शुक्रवार व्रत था। व्रत कथा। माता लक्ष्मी की जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को पूरी सुन लेते हो, उसके हर कार्य मनोकामना पूरी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपरायण लेकिन अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे, परंतु जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव था। प्रतिदिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनके घर में धन नहीं टिकता था। वे अक्सर सोचते कि आखिर उनकी भक्ति में क्या कमी है। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हमें माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वही धन, वैभव और सौभाग्य की देवी है। तभी उन्होंने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणी ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की सफाई की और एक पवित्र स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया। उसने सच्चे मन से दीप जलाया, पुष्प चढ़ाए और माता से प्रार्थना की कि हे माँ, हमारी गरीबी दूर करो और हमें सही मार्ग दिखाओ। उस दिन उसने व्रत रखा और शाम को कथा सुनी। यद्यपि उनके पास पूजन की अधिक सामग्री नहीं थी, पर उनकी श्रद्धा अडिग थी। उसी नगर में एक सेठ रहता था, जो अत्यंत धनवान था, परंतु उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वह गरीबों का उपहास करता और किसी की सहायता नहीं करता था। माता लक्ष्मी को उसका यह व्यवहार बिल्कुल प्रिय नहीं था। कहते हैं कि जहां अहंकार होता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे धीरे उस सेठ के घर में कलह बढ़ने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा और धन नष्ट होने लगा। एक शुक्रवार को माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और नगर में भ्रमण करने लगी। वे उसी गरीब ब्राह्मण के घर पहुंची। ब्राह्मणी ने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया, जल पिलाया और जो थोड़ा बहुत भोजन था, प्रेम से परोसा। माता लक्ष्मी उसकी सेवा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुई। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, तुम प्रत्येक शुक्रवार इसी प्रकार व्रत और सेवा करती रहो। तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। उनके कार्य सफल होने लगे, घर में अन्न भंडार भरने लगा और सम्मान बढ़ने लगा। वे धनवान तो बने, परंतु विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। उनके घर में सुख शांति का वास हो गया। उधर सेठ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। एक दिन उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने जाना कि धन का नाश अहंकार और अधर्म से होता है। वह उसी ब्राह्मण के पास गया और अपनी स्थिति बताई। ब्राह्मण ने उसे शुक्रवार व्रत और माता लक्ष्मी की कथा सुनाई और कहा कि सच्चे मन से माँ की आराधना करो, अहंकार छोड़ो और दान पुण्य करो। सेठ ने अपनी भूल स्वीकार की और शुक्रवार व्रत करना प्रारंभ किया। उसने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और गरीबों की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में सुख लौट आया। तब से वह प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा श्रद्धा से करने लगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और शुद्ध मन से शुक्रवार व्रत करता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती है। यह व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सद्बुद्धि के लिए भी है। माता लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां प्रेम, नम्रता, स्वच्छता और सदाचार होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, ईमानदारी से कर्म करता है और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। शुक्रवार व्रत हमें धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता है। इसी विश्वास के साथ जो भक्त शुक्रवार व्रत कथा सुनता और व्रत करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों,
ऐसे ही और कहानी एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।